नारायण नारायण, ये जाप सुनते ही बस एक ही नाम जहन में आता है, नारद मुनि। पौराणिक कथाओं के शायद सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक। पर वो असल में है क्या? एक पूजनीय देवर्षि या फिर ब्रह्मांड के सबसे बड़े कलहप्रिय? चलिए आज उनके इसी रहस्यमयी और विरोधाभासी चरित्र की परतों को खोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो नारद को देवर्षि का दर्जा मिला है। इसका मतलब है एक ऐसे दिव्य दूत जो तीनों लोकों, देवलोक, पृथ्वी और पाताल लोक के बीच खबरों का आदान प्रदान करते हैं। वो देवताओं, असुरों और इंसानों को जोड़ने वाली एक बहुत ही जरूरी कड़ी हैं। और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। जहां एक तरफ वो इतने पूजनीय हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें दिव्य उपद्रवी या कलह प्रिय भी कहा जाता है। ऐसा क्यों भला? क्योंकि वो जहां भी जाते हैं, उनके हस्तक्षेप से अक्सर कोई न कोई उथल-पुथल मची जाती है। तो फिर सच क्या है? तो हमारे सामने यही बड़ा सवाल है, क्या नारद मुनि सिर्फ हंगामा खड़ा करते हैं या फिर उनके हर काम के पीछे कोई बहुत गहरा, कोई दिव्य मकसद छिपा होता है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जरा सबूतों की पड़ताल करते हैं। अच्छा, नारद मुनि को पूरी तरह समझने के लिए हमें उनके पिछले जन्म में चलना होगा। आपको शायद हैरानी हो कि उनकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। वो हमेशा से ऐसे दिव्य ऋषि नहीं थे। तो देखिए, उनका सफर शुरू कैसे हुआ। बचपन में अपनी माँ के साथ साधु संतों की सेवा करते करते उन्होंने सारा आध्यात्मिक ज्ञान सोख लिया। फिर जब एक हादसे में माँ की मृत्यु हो गई तो वो अकेले जंगल में ध्यान करने चले गए, और वहीं उन्हें भगवान विष्णु की एक छोटी सी, बस एक पल की झलक मिली। और इसी का नतीजा था कि अगले जन्म में वो ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद बनकर जन्मे। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। भगवान विष्णु का वो दर्शन इतना छोटा क्यों था? असल में वो जानबूझकर किया गया था, ताकि नारद के मन में परमात्मा से दोबारा मिलने की एक ऐसी तड़प, एक ऐसी लगन पैदा हो जो उनकी भक्ति को और भी गहरा और मजबूत बना दे। ठीक है, तो अब उनके कुछ सबसे मशहूर किस्सों पर नजर डालते हैं। इन्हें हम केस स्टडी की तरह देखते हैं, ये समझने के लिए कि उनकी तथाकथित शरारतें कैसे हमेशा एक बड़े और दिव्य मकसद को पूरा करती थीं। आप जरा इन घटनाओं पर गौर कीजिए। उन्होंने कंस के कान में ये बात डाल दी कि देवकी का कोई भी बेटा उसे मार सकता है। नतीजा, कंस का जुल्म बढ़ा और भगवान कृष्ण का अवतार लेना जरूरी हो गया। उन्होंने डाकू रत्नाकर से बस एक सवाल पूछा और वो डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गया। यहाँ तक कि उन्होंने विष्णु को जो श्राप दिया वही रामायण की पूरी कहानी की वजह बना। हर घटना में उनकी भूमिका हंगामा खड़ा करने वाली लगती है, लेकिन नतीजा हमेशा दिव्य होता है। वाल्मीकि वाले किस्से को ही थोड़ा और गहराई से समझिए। नारद के उस एक सवाल से पहले, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का फल भोगेगा, रत्नाकर एक खूंखार पापी डाकू था। और उस एक सवाल के बाद वो दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि बन गया। ये है नारद के हस्तक्षेप की असली ताकत। तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है ना? नारद के काम भले ही थोड़े समय के लिए उथल-पुथल या कंफ्यूजन पैदा करते हों, लेकिन उनका जो आखिरी मकसद होता है वो हमेशा एक बड़ा और सकारात्मक दिव्य उद्देश्य होता है। अब एक और सवाल उठता है, नारद मुनि हमेशा घूमते क्यों रहते हैं? वो कभी एक जगह टिकते क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि प्रजापति दक्ष ने नारद को श्राप दिया था। क्यों? क्योंकि नारद ने दक्ष के बेटों को दुनियादारी छोड़कर संत बनने की राह दिखा दी थी, और गुस्से में दक्ष ने श्राप दिया कि नारद कभी एक जगह पर ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि नारद ने इस श्राप को कोई सजा नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे अपनाया और इसे ही अपना मिशन बना लिया। इसी श्राप की वजह से तो वो पूरे ब्रह्मांड में घूम पाए, हर जगह की खबरें एक दूसरे तक पहुंचाईं, और कह सकते हैं कि वो ब्रह्मांड के पहले जर्नलिस्ट बन गए। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने देखा और समझा है, उसके आधार पर नारद की असली भूमिका पर एक फैसला करते हैं। तो वो सिर्फ कोई उपद्रवी नहीं है, असल में वो तो ब्रह्मांड के पत्रकार हैं, तीनों लोकों को जोड़ने वाला एक पुल है। उन्हें भक्ति योग का जनक माना जाता है, और सबसे जरूरी बात, वो ईश्वरीय इच्छा को पूरा करने के लिए एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि नारद को हीरो या विलन के किसी एक खाने में रखना नामुमकिन है। वो एक ऐसी जरूरी शक्ति हैं, एक कॉस्मिक एजेंट, जो ये पक्का करते हैं कि किस्मत की कहानी ठीक वैसे ही आगे बढ़े जैसी उसे बढ़नी चाहिए, भले ही उसके लिए थोड़ी उथल पुथल ही क्यों ना करनी पड़े।
और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कभी-कभी किसी बड़ी और अच्छी चीज को अंजाम देने के लिए, एक दिव्य योजना को सफल बनाने के लिए थोड़ी बहुत उथल-पुथल और केओस जरूरी होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।